भाग दौड़ कर रहे थे और उनका प्रयास सफल हुआ। और यहाँ कांग्रेस के भी काफी लोग हमारे बीच बैठे हुए हैं, तजम्मुल साहब हैं, तौकीर साहब हैं, हमारे कार्तिक जी हैं और कई नए चेहरे हैं, उनके नाम मैं नहीं जानती हूँ है, किंतु मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी यहाँ पर आए। मेरी शुभकामना है ये मेला आगे आगे और ज्यादा दिनों का हो और ज्यादा तरक्की करे और हम अपने शहीदों को भी याद करते रहें। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं यहाँ ये कहने आई हूँ कि मैं इस देश की जनता को और इस देश को या ककराला वासियों को सबको सैल्यूट करना चाहती हूँ। क्यों? पहली बात यह है कि मैं क्यों सैल्यूट करना चाहती हूँ। पहली बात जब ये लोकसभा का चुनाव हो रहा था, चारों तरफ कि 400 पार 400 पार 400 पार का नारा लग रहा था और संविधान को बदलने की बात हो रही थी, किंतु मैं अपने देशवासियों का, सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस बात को समझा कि अगर ये सत्ता में आ गए तो ये संविधान को बदल देंगे। और दलितों के बीच, मुस्लिम भाइयों के बीच हम लोग बिलसी विधानसभा में गांव-गांव तक गए, जमीन तक गए और हम कांग्रेस पार्टी के लोग हम अपने संदेश को पहुंचाने में सफल रहे कि जिससे उन लोगों को समझ में आया अगर ये लोगों को पूर्ण बहुमत मिल गया तो ये देश की संविधान को बदल देंगे। अभी इन्होंने देश के संविधान की इतनी धज्जियां उड़ा रखी हैं तो आगे जाकर ये क्या करेंगे। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस देश की जनता का। जब भी इस देश को जरूरत होती है एक जागरूकता की, एक एकता की, तो इस देश की जनता ने हमेशा ये दिखाया है कि हम सब एक हैं। दूसरी बात का मैं इसलिए सैल्यूट करना चाहती हूँ, अभी 22 अप्रैल को जो हादसा हुआ हमारे कश्मीर में, जो हमारे निर्दोष भाई बहन मारे गए, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हमारे विदेशी भाई भी थे, किंतु उसके बाद ये सुना वहां पर कि धर्म के ऊपर धर्म देखकर मारा गया। अगर ये बात सच है तो ये बात उन आतंकवादियों को आभास था कि हमारे हिंदुस्तान को इस बीजेपी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने हिंदू मुस्लिम में इतना बांट रखा है कि हम अगर वो तरह से भी आग देंगे तो हिंदू मुस्लिम के दंगे फैल जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ ये संदेश इस देश से बाहर गया कैसे कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पर नफरत फैल रही है। ये नफरत किसने फैलाई? इसका मतलब वो आतंकवादी इस बात का फायदा उठाना चाहते थे, इस देश में आग लगाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम लोग आपस में बटे रहे, हम और आप एक दूसरे में दंगा करें और यही मकसद बीजेपी का है और यही मकसद पाकिस्तान का है। पाकिस्तान चाहता है कि हम हिंदू मुस्लिम दंगे करके अपने देश को कमजोर करें और बीजेपी चाहती है हिंदू मुस्लिम दंगे कराकर हम वोटों का ध्रुवीकरण करें और हिंदुओं को वोट देकर हम सत्ता में फिर से काबिज हो जाएं और सत्ता अपने मन मुताबिक चला पाए, संविधान की धज्जियां उड़ा पाए और जो अत्याचार होते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों पर वो हम कर पाए, दलितों पर जो होते हैं वो हम कर पाए। किंतु मैं इस देश की जनता को फिर से दोबारा सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने इस एकता को बनाए रखा, उनके फंदे में हम लोग नहीं फंसे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस बात का विरोध हुआ, कैंडल मार्च हुआ कि हम इस आतंकवाद का, इस दहशत का विरोध करते हैं, हम इसके साथ नहीं हैं। सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करती हूँ कश्मीर जनता का जो अपने आप बिना किसी के कहे सड़कों पर निकली और उसने इस आतंकवाद का विरोध किया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। ये एक उम्मीद की किरण है कि शायद आगे अगर जनता वहां खड़ी हो गई तो ये आतंकवादी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा साइन है कश्मीर के लिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, हम सबको इन सबके फंदे में नहीं फंसना है, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना है। या अगर हम हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ेंगे इसका फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को होता है। अभी बिहार में चुनाव आने वाला है, अभी बंगाल में चुनाव आने वाला है, वो रोज कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हमारी भावनाएं भड़के। हमें अपनी भावनाओं को शांत रखना है और इनको किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देना है। इनका कामयाब होना मतलब हमारी हार है, कांग्रेस पार्टी की हार है, आप सबकी हार है। तो हमें इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। कांग्रेस पार्टी ने और सभी पार्टियों ने सर्वदलीय बैठक का आह्वान किया। मोदी जी से कहा सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई, किंतु बहुत दुर्भाग्य की बात है इस बैठक का अध्यक्षता पीएम मोदी को करनी चाहिए थी, वो उस बैठक से गायब थे। वो बिहार में चुनाव रैली कर रहे थे, वो वोट मांग रहे थे, वो शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे और रेलवे की ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे थे। एक जिम्मेदार
प्रधानमंत्री से ऐसी उम्मीद हमको नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ हमारे राहुल गांधी हैं, वो उस मीटिंग में भी गए, उसके बाद वो कश्मीर गए और कश्मीर जाकर उन्होंने घायलों का हालचाल जाना, वो राज्यपाल से मिले, वो मुख्यमंत्री से मिले, वो टूरिज्म के लोगों से जो उनका उद्योग धंधा है उनसे मिले, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स से मिले। एक है सत्ता का भूखा वो मोदी, जिसको किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। एक है जनसेवा का भूखा, जिसको किसी भी कीमत पर इस हिंदुस्तान को एक रखना है और देश की जनता की सेवा करनी है। आपको ये अंतर जरूर समझना चाहिए कि मोदी और राहुल गांधी में क्या अंतर है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी संसद का भी विशेष सत्र का आह्वान किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सभी विपक्षी नेताओं की तरफ से कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, किंतु मुझे उम्मीद नहीं है कि मोदी जी सत्र को बुलाएंगे, क्योंकि मोदी जी का जो अहंकार है वो देश से ज्यादा बड़ा है। उनको जवाब देने पड़ेंगे, तो वो जवाब ना देने के कारण ही वो सर्वदलीय बैठक से गायब हुए। और दूसरी बात, जब 1962 का युद्ध चीन से हो रहा था, 1971 का 65 का युद्ध हो रहा था पाकिस्तान के साथ,